धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। हाँ जी भाई, ऐसा ही देश है मेरा। मेरे देश की कुछ स्टोरीज में आज आप सभी को बताने जा रहा हूं। क्लास 10th की किताब फर्स्ट फ्लाइट से ये चैप्टर लिया गया है जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इंडिया की कुछ झलक, इंडिया की कुछ झलके जो आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। क्लास 10th वालों, बहुत ही ज्यादा मजेदार चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 2 या 3 सवाल यानी कि क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो इसे नजरअंदाज मत करना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि रोजाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल जाए और हमारे साथ आप जुड़े रहे लंबे समय तक और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करें। सो गाइस, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया ये जो चैप्टर है क्लास 10th का है। इसमें 3 स्टोरी है। अब बेकर फ्रॉम गोवा, ये फर्स्ट स्टोरी है जिसे मैं अभी आप सभी के सामने बताने जा रहा हूं। तो जो स्टोरी है, स्टोरी इस भाई साहब की है। ये जो भाई साहब है ना, जो ब्रेड वाले भाई साहब, इनके ऊपर पूरी स्टोरी है। ऑथर बताते हैं अपने बचपन के बारे में कि जब पोर्तुगीज का राज था उस समय में जब वो छोटे थे और वहां के लोग, गोवा के लोग किस तरह से रोटियों वाली ब्रेड खाया करते थे, यानी कि जो हम सुबह नाश्ते में खाते हैं ना, जिसे हम बंद कहते हैं, वो खाया करते थे। उसके बारे में ये स्टोरी बताई जा रही है। ऑथर क्या बताते हो? ऑथर बताते हैं कि जो वहां के लोग थे, वहां के भट्टियों में इन ब्रेड्स को बनाया जाता था। भट्टी, ये वर्ड याद रखने से इंग्लिश में बोलते हैं फर्नेस, ठीक है ना, इसे यहाँ पे भूलना मत। तो भट्टियों में ब्रेड को बनाया जाता था। और क्या बताते हो ऑथर? और क्या बताते हो ऑथर? और बताते हो ऑथर कि जो बेकर थे ना, जो बेकर थे, बेकर को गोवा में दूसरे वर्ड में पेडर्स के नाम से भी जाना जाता था। पेडर्स के नाम से भी जाना जाता था। जब ये पेडर्स, जब ये बेकर्स आते थे तो एक उनके हाथ में ना एक डंडा सा होता है, ठीक है ना, उसे ऐसे बजाते थे, ऐसे बजाते थे और ऐसे गाना गाते थे, आया रे ब्रेड वाला ब्रेड बेचने आया रे। मतलब कि कुछ इस तरह से वो काम करते होंगे ना, इस तरह से वो आते थे और झिंग 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 की आवाज आती थी। भाई इतनी तकड़ी फैन फॉलोइंग थी ना कि शाहरुख खान, सलमान खान की भी नहीं। बच्चे सुबह उठे, दांत नहीं मांजे, ठीक है ना, मुंह नहीं धोया, भक्के जा रहे ब्रेड की तरफ, ब्रेड खाने, ब्रेड वाले को चारों तरफ से उसे घेर लिया। अब वो सबको ब्रेड देते हैं, है ना, वो सबको ब्रेड देते हैं। 2 तरह के ब्रेड्स वो होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल ब्रेड्स जो कि बड़े लोगों के लिए होते हैं, और एक होते हैं बैंगल वाले, चूड़ी आकार जो होती है ना, चूड़ी जिसमें गैप होता है बीच में, है ना, इस तरह के जो आपकी स्क्रीन पे इस तरह के ब्रेड होते हैं, वो बच्चों के लिए होते थे। स्वीट ब्रेड, मीठे ब्रेड होते थे और बच्चों ने बहुत आराम से खाया करते थे, बड़ा मजा आता था ना उन्हें खाने में। उनका मानना था कि यार हम ब्रेड खाते हैं ना तो इसके ऊपर हम चाय पीते हैं, तो ये जो चाय होती है ना हमारे दांत मांजने का काम करती थी, इससे अच्छे क्या दांत ही साफ होंगे हमारे ना, इस तरह से उनकी सोच हुआ करती थी। जो यहाँ पे बेकर थे वो कम से कम दिन में 2 बार आया करते थे, एक बार सुबह जाते समय और एक बार आते समय। वही अपने उस बांस को लेके आते थे ना, टोकरी सर पे, यहाँ पे बांस ऐसे झिंग 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 वाली आवाज आया करती थी, इस तरह से कुछ, ठीक है। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे क्या होता है? अरे आगे कुछ नहीं होता। आगे बताया गया है, ऑथर बताते हैं कि गोवा में ना किसी भी तरह का ओकेजन हो, किसी भी तरह की पार्टी हो, किसी भी तरह का शादी ब्याह कुछ भी हो, वहां पे ब्रेड बहुत ही ज्यादा फेमस है। एक ब्रेड है स्वीट ब्रेड बोल, यानी कि वहां के किसी ओकेजन, शादी में ये वाली ब्रेड ना होना तो शादी अधूरी मानी जाती है, कुछ है ही नहीं वहां पे फिर, है ना। तो ये वाली ब्रेड हर शादी ओकेजन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी उस समय पर। अगर आपको ब्रेड से नफरत है ना, तो अगर आप गोवा जाते हो तो आपको वहां पे ब्रेड खिला के पागल कर देंगे, ठीक है ना। ओके, वैसे शायद मुझे ऐसा लगता है कि अब तो वो जो ब्रेड बनाया करते थे बेकर, अब तो वो मर गए होंगे, लेकिन उनके जो सन या ग्रैंड सन है, उनके जो बेटे, पोते, परपोते वगैरह, वो भी इस काम को आज के टाइम पे कर रहे हैं। बेकर की, उस समय के बेकर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। पोर्तुगीज की जब राज था उस समय के जो बेकर थे, उनकी एक स्पेशल ड्रेस हुआ करती थी, एक स्पेशल ड्रेस थी और उस ड्रेस का नाम था कबाई ड्रेस। हाँ, कबाई ड्रेस। ये ड्रेस बिल्कुल फ्रॉक की तरह लगती थी। हाँ, बिल्कुल लड़कियों के फ्रॉक की तरह लगती थी, लड़कियों के फ्रॉक की तरह ड्रेस थी। बिल्कुल एक सिंगल पीस था जो कि घुटनों तक, नी तक आया करता था। उस ड्रेस को पहन के आया करते थे। इस ड्रेस का नाम याद रखना, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई उस ड्रेस का नाम बताओ जो बेकर पहना करते थे, तो उसका जो नाम है वो है कबाई ड्रेस, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखो 1 नंबर आपका सीधा सीधा बन गया।
चलो जी। अब क्या होता है, अब ये होता है जो बेकर है ना, वो बेकर वो मंथली अपने ब्रेड्स का हिसाब क्या करते थे, जो उनका बिल था ना वो मंथली लिया करते थे, वो रोजाना नहीं लिया करते थे। वो ऐसा नहीं करते थे कि लो भाई 5 रुपए ब्रेड के आज दो, फिर कल भी 5 रुपए, वो ऐसा नहीं करते थे। वो एक साथ बोलते थे भाई जब आपको 30 दिन हो जाए, जब आपका महीना हो जाए, हमें 150 रुपए एक साथ दे देना। तो मंथली ब्रेड्स का हिसाब लिया करते थे। उस समय पर बेकर्स के लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हुआ करता था। बेकर्स की जो फैमिली वाले थे वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को गुजारते थे। वो ऐसे नहीं था कि नॉर्मल अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, भूख के मारे हुए मर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। तो यहां पर ये स्टोरी खत्म होती है। सो गाइस, अगर आपको किसी भी किस्म का इस चैप्टर में से डाउट है तो आप मुझे एक बार इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, किसी भी किस्म का अगर आपको डाउट है तो। अगर आपको आज की क्लास जरा सी भी पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के सेकंड स्टोरी के साथ। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो